और ये है राजीव चौक का काफ़ी ज़बरदस्त और विहंगम सीन। एक बार ज़रा इन पैरोटों को उड़ा देते हैं, देखते तो कैसा काफ़ी अच्छा सीन होता है यहाँ पे। तो ये उड़े हेलो हाय नमस्ते सुनने प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चले आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। मित्रों, आज के दिन की काफ़ी खूबसूरत शुरुआत हो रही है बरसात के बाद, जो कि मैं यहाँ CNG पंप पे आ रखा हूँ। फिलहाल तरह डेली की तरह एक CNG बस में हम यहाँ पर CNG डालने के लिए आए हुए हैं। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि हमारा नंबर आता है और उसके बाद जो है हम उसे मिलते हैं। राष्ट्र की सहकारिता के जो मायने हैं, जो पूरी सीरीज़ है, ये लगातार ही जारी है। अभी तो यहाँ गुरुग्राम सेक्टर 15 के पार्ट 2 के सेक्टर 31 के वे पे हैं, ज्वाला सर्विस स्टेशन के ही बराबर में। तो देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि 1-1.5 घंटे के इंतज़ार के बाद कब हमारा नंबर आता है। फिलहाल आज सुबह हुई थी गुरुग्राम बहुत भयंकर बारिश। तो बारिश के बाद यहाँ पे गाड़ियों का भी सिलसिला कुछ इस प्रकार से चाल पड़ा है, जैसे आप देख ही पा रहे हैं। काफ़ी भयंकर गाड़ियों की भीड़ भाड़ यहाँ पे लगातार ही बनी। नेशनल हाईवे की बातें हैं तो गाड़ी भी होगी ही। ट्रेंडिंग हाईवे है जो कि जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ता है, और गाड़ियों की भीड़ तो देखिए जनाब कितनी भयंकर है। मैं प्राइम टाइम तो नहीं है, मगर कंपनी पहुँचने वाले लोगों की भीड़ भाड़ यहाँ पर लगातार ही बनी रहती है। दोपहर में थोड़ा सा स्लो हो जाता है ट्रैफिक। तो चलिए जी, इसके साथ कर लेते हैं आज के दिन की शुरुआत, और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें आज दिन में देखने को मिलेगा। तो आप ज़रूर आगे ब्लॉग में भी बने रहिएगा। पकड़ियो, खड़ा कर। लगा दे सिंहासन को। लगाऊं कहाँ से? तो ये ऐसा टकमक हुआ कैसे? बैठ के चलाएगा क्या? बैटरी में बैठ के चलाएगा।
उतर आया हूँ टोल पे। तो टोल पे मैं जा ही रहा हूँ, उस पार है टोल। अभी इस बस से उतरा हूँ, तो अब देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम होता है। बाकी जा ही रहा हूँ टोल पे, एक बार चार्ज करना फिर सीएनजी डाल दूँगा। इधर से मैं फिर सामान भी ले आया, ये यहाँ तक आ गई है। बिल्कुल राजीव चौक के ही बिल्कुल पास वाली ज़मीन है, ये राजीव चौक है। ठीक सामने कितना बड़ा फ्लाईओवर यहाँ पे बना हुआ है लगातार ही, और बहुत ही बेहतरीन चीज़ मुझे यहाँ पे दिख पा रही है, वो है ये। वाह जी वाह, भगवान श्री कृष्ण का संदेश दे रहे हैं, ऊपर गरुड़ भी चल रहे हैं। वाह कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे सीन आ रहा है, जो कि बिल्कुल ही राजीव चौक के ही बिल्कुल पास की है ये तस्वीर। तो कुछ इस प्रकार से चलता रहता है प्रोग्राम। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत घोड़े भी यहाँ पे बने हुए हैं। आहा, मन तो करता है कि इनको निहारता ही रहूं, लेकिन ऐसे हो नहीं पाता। प्यारे और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे घोड़े बने हुए हैं, ये शायद चीनी मिट्टी के हैं और काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे ये घोड़े हमें दिखाई दे रहे हैं। ये महाभारत काल खंड की तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको, और वाह क्या बेहतरीन। भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन की तस्वीरें आप सभी लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये महाभारत काल की तस्वीरें हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया हैं, काफ़ी लाजवाब हैं। तो चलिए इसी के साथ कर लेते हैं आज के ब्लॉग की काफ़ी खूबसूरत शानदार शुरुआत। यहाँ पे दिखते हैं कुछ इस प्रकार से तोते भी। भयंकर बारिश और अभी हो रहा है बहुत ही कोहराम गर्मी का। फ़िलहाल सीएनजी वाले पंप में आया था और गाड़ी है, इसमें मैं यहाँ पे सीएनजी डालने के लिए आया हुआ हूँ। तो ये है ऑब्जेक्ट पॉइंट, ये हम सीएनजी है। पहले तो मैंने आपको गाड़ी के सिनेमैटिक शॉट्स दिखाए और उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे दौड़े चले आए। तो यहाँ पे सीएनजी डाल लिया और पीछे है श्री राजेंद्र फौजदार जी। तो फौजदार जी भी लगातार ही बने हुए रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े हमारे संचालक हैं श्री राजेंद्र फौजदार जी। तो चलिए फिलहाल तो सीएनजी डालने को आए हैं, फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम आज के दिनों में देखने को मिलता है। ये हैं सीएनजी फिलर, जो कि हमसे बहुत दिनों से मिले हुए हैं। राजेंद्र फौजदार जी को तो आप जानते होंगे। अभी यहाँ पे जाम लग रहा था, लेकिन अब यहाँ पे खुल चुका है। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे खिड़की दाला टोल के इर्द गिर्द की न जाने कितने और असंख्य लाखों वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया होगा। तो चलिए पहले सीएनजी का देख लेते हैं कितना आएगा। 25 या 24 कुछ ऐसे लग रहा मुझे आज तो। ये देखिए 24 किलो, और ये कुछ बड़े प्यारे प्यारे से बादल भी लगे हुए हैं। तो पहले सीएनजी डलाते हैं, फिर बादलों का पेमेंट करने के बाद देखता हूँ। भरने को आए थे, उससे पहले हम थे टोल पे। तो ये सब करने के बाद अब निकलना हो रहा गुड़गांव की ओर। 3-1 बजे से गाड़ी आएगी। राजेश मिश्रा जी के साथ जाएंगे डेंसर की 3 नंबर में। मिश्रा जी भी हमें काफ़ी अच्छा मानते हैं, तो इसी क्रम में चले ही जा रहे हैं। और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कितनी देर के बाद हम यहाँ से निकलते हैं। तो ये है बात, खिड़की दाला का टोल प्लाजा है ये। यहाँ से गाड़ी वालों का लगातार ही आना जाना लगातार रहता है। सामने ही है टोल। ऊपर आसमान में बिल्कुल काली काली से बादल आने वाले हैं, यानी कि यहाँ बरसात होगी या नहीं होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब होगी तो बहुत भयंकर ही होगी। ये गाड़ीबाजी के टोल है, एक गाड़ीबाजी के ही काम है जिसमें हम लगे हैं। एक बार फिर से जाता हूँ मैं टोल की ओर, फिर देखते हैं कि क्या कुछ गाड़ी में क्या कुछ चक्कर रह गए, और फिर निकलेंगे सीधे गुरुग्राम। और इसी के बीच टोल पे ट्रिप जचाने के बाद अब मेरी भी तैयारी हो चुकी है गुड़गांव जाने की। अब चलता हूँ गुड़गांव। आया था और टोल पे कुछ इस प्रकार से यहाँ की सीन दिखती है, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी प्यारी और काफ़ी विहंगम सीन यहाँ पे लगातार ही दिखती रहती है। इसी क्रम में हम लगातार ही यहाँ पे चलते रहते हैं
तो चलिए थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी आती होगी, तो गाड़ी आने के बाद फिर देखता हूँ कि गुरुग्राम में कहाँ कहाँ नाचना पड़ेगा, क्या कुछ प्रोग्राम हमें करना पड़ेगा। तो चलिए जी, इसी के साथ चलते हैं सीधे गुरुद्रोण नगरी गुरुग्राम में। तो इसी बीच टोल से मिल गए थे हमें ताऊ श्री उमाकांत जी, जो कि गाड़ी चला रहे हैं अभी हम दिल्ली में। ताऊ श्री बहुत ही ज़बरदस्त और काफ़ी अभी आदमी भी हैं। आगे के सीन भी मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि एक गाड़ी में ज़रा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए खिड़की ज़्यादा टोल से हम बैठे थे। तो आज श्री उमाकांत जी की इतनी कृपा रही कि इनके साथ थोड़ा उठना बैठना हो गया। ट्रांसपोर्ट जगह तो उसकी सहकारिता में हम लोग लगातार ही यहाँ पे बने हुए रहते हैं। क्या होती है ट्रांसपोर्ट जगह तो उसकी सहकारिता का अध्ययन करने के लिए हम लोग लगातार ही बने हुए रहते हैं। तो चलिए हम पहुँचे हैं ये इस जगह। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। दिल्ली कुछ इस प्रकार से लग जाता है जाम। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और इसी भी सफ़र में बढ़ते हुए हम हैं एमजी रोड की ओर। और इसी बीच आप पहुँचने वाले धरना चौक। चलिए जी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। दिन भर की दौड़ और भाग के बाद अब हो चला है टाइम ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का। आई थिंक कि सीरीज़ आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। लोगों ने एंजॉय किया मेरी सीरीज़ को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय की गहराई से अभिनंदन। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट।